मध्य प्रदेश के सागर में वर्ष 2022 में एक अपराधी की दहशत से पूरे जिले में आवाम दहशत में आ गई थी। एक ऐसा अपराधी जिसके निशाने पर गरीब चौकीदार थे। वो अपराधी एक के बाद एक चौकीदारों को अपना निशाना बना रहा था। वो सोते हुए चौकीदारों पर हथियारों से हमला करता था और उन्हें मौत के घाट उतार देता था। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स। तो अब शहर से दूर क्यों जाना, पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। केसली इलाके का रहने वाला शिव प्रसाद उर्फ हल्कू ने अपराध जगत में नाम कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए अपराध किए थे। उसने एक के बाद एक 4 चौकीदारों को मौत के घाट उतारा था, जबकि उसके बाढ़ से एक चौकीदार बाल बाल बच गया था। उसने 3 चौकीदारों की सागर में हत्या की थी और एक चौकीदार को भोपाल में मार डाला था। अलग अलग थानों के इन 5 मामलों में आज सागर की अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार की अदालत ने सिविल लाइन थाना अंतर्गत मृतक शंभू दयाल दुबे, जिनकी हत्या इस हत्यारे ने 29 अगस्त 2022 को आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में की थी, जब शंभू दयाल चौकीदारी की ड्यूटी कर रहे थे। इस मामले में आरोपी शिव प्रसाद उर्फ हल्कू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 5000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। दुर्दांत अपराधी ने सागर में 3 भोपाल में एक चौकीदार की हत्या की थी। कब इसने हत्या की हम वो भी आपको बताए देते हैं। सागर में 27 अगस्त की रात 1 से 3 बजे के बीच में कारखाने में चौकीदार भैंसा निवासी कल्याण सिंह, जिसकी उम्र 57 साल थी, उसको सोते समय सिर पर इसने हथौड़ा मारा था और उसकी हत्या हो गई थी। 29 अगस्त को आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के चौकीदार शंभू दयाल दुबे की सिर पर पत्थर पटक कर हत्या की थी। 30 अगस्त की रात को 1 से 4 बजे के बीच में रतौना के पास निर्माणाधीन मकान में सो रहे व्यक्ति के सिर पर फावड़े से हमला कर हत्या की गई थी। भोपाल 1 सितंबर की रात मार्बल दुकान के चौकीदार सोनू वर्मा की हत्या की गई। इन 5 मामलों में अभी सिर्फ सिविल लाइन थाने के मामले में फैसला आया है। 4 मामलों में अभी फैसला आना बाकी है। विशेष लोक अभियोजक कहते हैं कि जब इसने सिविल लाइन थाना क्षेत्र आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में दूसरी हत्या की थी, जिसका फैसला आज आया है, उसी हत्या से यह पकड़ा गया है। वजह थी यह मृतक शंभू दयाल दुबे का मोबाइल अपने साथ ले गया था और उसी मोबाइल को इसने चालू कर लिया, जिसकी लोकेशन के आधार पर जब इसने 1 सितंबर को भोपाल में हत्या की थी, उसके बाद 2 सितंबर को इसी मोबाइल के आधार पर भोपाल ने उसे कोह फिजा से गिरफ्तार कर लिया था। इसने शंभू दयाल दुबे जब कॉलेज में सो रहे थे, उस वक्त हमला कर उनके सिर पर बड़ा सा पत्थर मारा था और उनका मोबाइल लेकर फरार हो गया था। कोर्ट ने DNA परीक्षण, वैज्ञानिक साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और गवाहों को सुनने के बाद इस शैतान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीरियल किलर में फैसला आया, अभी और फैसले आने हैं। किस जो है मृतक का फैसला है, क्या कोर्ट ने कहा है? ये जो मृतक शंभू दयाल दुबे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की ये घटना है, जो सिविल थाना अंतर्गत मामला था, जो ये 27-28 की दरमियानी रात की घटना है। इसने एक सोते समय एक चौकीदार जो शंभू दयाल दुबे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में चौकीदारी करता था रात के समय, तो सोते समय उसके सिर पर करीब 25 से 30 किलो का भारी पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी और उसके पास जो मोबाइल था और साइकिल थी वो उठा के वहाँ घटनास्थल से भाग गया था। उसके बाद उसने कई अन्य घटनाएं भी कायम की शहर में, जो सागर शहर में भी घटना थी। भोपाल गया, भोपाल में जो मोबाइल लेके गया था सिविल लाइन वाली घटना का, उसका CDR लोकेशन पुलिस लगातार ले रही थी और वहाँ लोकेशन उसकी पाई गई भोपाल में कोफिजा होटल के पास उसको दस्तयाब किया गया, उससे पूछताछ वगैरह की गई, उससे मोबाइल जब्त हुए जो घटनास्थल से लेके गया था। उसके बाद पूछताछ में कोई अन्य घटनाएँ भी बताई उसने। उसके बाद उसको सागर लेके आए, जहाँ पर पुलिस ने अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य DNA वगैरह एकत्रित किए और न्यायालय में चालान पेश किया। जहाँ श्रीमान प्रशांत सक्सेना की अदालत में आज न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 302 भादाबी में आजीवन कारावास, धारा 460 में 10 वर्ष के कारावास और धारा 201 में 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया।
कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है इस पर? कोर्ट में इसमें दंड के प्रश्न पर भी बहस की गई थी कि आरोपी को मृत्यु दंड की सजा दी जाए, क्योंकि उसका मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में आता है, क्योंकि सोते समय उसने पत्थर पटक कर हत्या की है। लेकिन न्यायालय ने उसको कहा तो गया है कि इसको सख्त सजा दी जाए, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया गया, केवल आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है और सश्रम कारावास की सजा दी गई है। बड़ा चर्चित मामला था ये जी। उसने कुल कितनी हत्याएं की, कितने प्रयास की और उसका नाम क्या था, बेसिकली क्या क्या करता था? ये था कि इसको पैसा कमाना और कुख्यात बनने के लिए कि हम फेमस हो जाए और लोग हमसे डरे, इस कारण से इसने सागर में यहाँ कैंट थाना के अंतर्गत एक हत्या की थी चौकीदार की। फिर ग्रीन होटल में भी एक प्रयास किया था उसने हत्या की, लेकिन वो मर नहीं पाया था। उसके बाद सिविल लाइन में एक शंभू दयाल दुबे उसमें की रात में चौकीदार कर रहा था, उसकी भी हत्या की थी। उसके बाद मोती नगर अंतर्गत मामले में एक मंगल अहरवाल की भी उसने फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। फिर ये भोपाल चला गया। भोपाल में भी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक व्यक्ति को सोते समय उसके पिलर मारा था सिर में, तो वो भी खत्म हो गया था। उसके बाद वहाँ पकड़ गया। तो अभी लगभग 3 मामले न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें 2 हत्या की और एक 307 का मामला। कब से हत्याएं करने शुरू की थी? इसने लगभग 27 तारीख को ये हत्याएं चालू की थी। ये 24 तारीख को सागर में आया था केसरवाणी धर्मशाला में, जहाँ ये मतलब रुका था। 30 तारीख तक रुका ये, और उसके बाद 31 तारीख को ये भोपाल चला गया हत्या करके, और 1 तारीख को भी इसने हत्या की रात को, 2 तारीख को सुबह ये पकड़ गया। नाम नहीं लिया जाएंगे। आदर्श दुबे के साथ नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा, सागर।